क्या आप इस साल 12th का बोर्ड एग्ज़ाम देंगे? क्या आपकी तैयारी सही तरीके से हो रही है? डोंट वरी, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए कुछ खास लाया हूँ। तो बिना देर किए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश वर्णवाल। वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी ने मेरा थंबनेल देख चुका है, ठीक है। उसी थंबनेल के जो मैंने दिया है उसी पे मैं आज डिस्कस करूँगा। कोविड के कारण काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, सारे स्कूल कॉलेज बंद थी, ठीक है। बच्चे का सही से तैयारी भी नहीं हो सका और बोर्ड का एग्ज़ाम सर पर है। मार्च के फर्स्ट वीक से प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा और मई में ही एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको पढ़ाई नहीं मिलने के कारण सही से तैयारी भी नहीं हो चुकी हुई है कि आखिर क्या पढ़ें हम। तो इसी बेसिस पे मैंने एक नोट्स तैयार किया है, सिर्फ फिजिक्स का एक ऐसा नोट्स, क्योंकि मैं नवोदय का स्टूडेंट हूँ। 2018 में 12th पास आउट किया, ठीक है। उसी बेसिस में मेरा जो एक्सपीरियंस है कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, स्टूडेंट को क्या ज़रूरत है, मैंने जो एक्सपीरियंस फील किया अपने दोस्तों को का एक्सपीरियंस को समझा, फिर उसके हिसाब से मैंने ये नोट्स तैयार किया है। ये स्पेशल और ख़ास इसलिए है क्योंकि एक डिफरेंट तरीके से मैंने इसे जो तैयार किया है वो सिंबॉलिक फॉर्म में है। जैसे ये 3 तरह के स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद होगा। पहले कि वो स्टूडेंट जो अभी क्लास 11th का एग्ज़ाम देंगे या 12th में इंटर करेंगे, या वो बच्चे जो सोच रहे हैं कि नहीं इस साल नहीं अगले साल के लिए छोड़ देते हैं, मतलब टारगेट करेंगे या एक साल ड्रॉप करेंगे, तो उनके लिए ये नोट्स काफ़ी फ़ायदेमंद है। वो पूरा एक बेसिक फिजिक्स, बेसिक से एडवांस तक मैंने इसमें लिखा है, पूरा हैंड रिटन नोट्स है मेरा, ठीक है। तो वो उनको फ़ायदा करेगा। पहला बात हो गया। अब दूसरा समझते हैं। दूसरा है वैसे बच्चे जो इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे और वो उतना पढ़ाई नहीं किए हैं, सिर्फ बोर्ड का ही उनको फोकस करना और किसी चीज़ करनी 12th का, ठीक है। उनके लिए मैं बताऊंगा कुछ आपको। और तीसरे वैसे बच्चे जो चाह रहे हैं कि नहीं मुझे बोर्ड के साथ साथ जेईई मेन या नीट मेडिकल का जो एग्ज़ाम है वो भी क्लियर करना है, उस पर भी फोकस करना है। तो तीनों तरह का स्टूडेंट के लिए ये नोट्स परफेक्ट है। सिर्फ एक के लिए नहीं, तीनों तरह के लिए मैंने बनाया है। और ये जो नोट्स है सिर्फ अभी नहीं, मान लीजिए कि आप इसे खरीद लेते हैं, ठीक है, तो 2-3 साल के बाद आपके छोटे भाई बहन उनको भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अब मात्र मार्केट प्राइस के हिसाब से बहुत ही कम कि हर बच्चा, गरीब हो या अमीर हो, हर बच्चा इस नोट्स को खरीद सके, कि उन्हें अफसोस ना हो कि मैंने पैसा वेस्ट किया या जो भी। इस नोट्स को इजीली मात्र 55 रुपीज़ में। तो आखिर समझते हैं कि आखिर क्या खास। देखिए, इसमें मैंने सिंबॉलिक फॉर्म दिया है क्या, कि आपको जिस टॉपिक पे इस तरह का कुछ देखने को मिलेगा, इस तरह का कुछ देखने को मिलेगा, मतलब कि इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, ये जहाँ साइन मिलेगा बी का, इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, ये बी स्टार मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, मतलब इसको करके ही जाना है। JNB मतलब जेईई मेन, नीट, मेडिकल का या फिर बोर्ड एग्जाम, तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और एक JNB सिर्फ रहेगा। ये स्टार मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डी मतलब डिलीट किया हुआ, मतलब इस साल 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया, आपको पता है, ठीक है। तो कौन कौन सा टॉपिक नहीं आएगा उसमें डी के एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। तो इस तरह के कुछ सिंबॉलिक तरह से आपको पढ़ने को मिलेगा। साथ साथ जितने भी मैंने डेरिवेशंस उसमें लिखा है, ग्राफ्स मैंने बनाया, पूरा क्लियर कट है। अब जो मैंने बनाया है पूरा पिक्टोरियल फॉर्म में, आपको थ्योरी के साथ साथ पिक्चर भी मिलेगा, समझने में आसानी होगी आपको कि आखिर ये किस तरह से ड्राइव किया गया है, इसका मतलब क्या बोल रहा है, मतलब कंसेप्ट को ईजिली समझ सकेंगे। ज़रूरी नहीं है कि मतलब ये 12th के लिए, अभी जो 11th के बच्चे हैं वो 12th में जाएंगे उनको भी बहुत फ़ायदा करेगा, ठीक है। वो पूरा नोट्स उनको फ़ायदा करेगा। और साथ ही साथ जो बच्चे अंडर ग्रेजुएट हैं या बीटेक में फर्स्ट ईयर है, ठीक है, उनको तो ये पढ़ना ही पड़ता है। जैसे ऑप्टिक्स हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मैग्नेटिज्म, जो भी ये सब टॉपिक तो नॉर्मल है फिजिक्स का। तो ये टॉपिक को मैंने शुरू से एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक उठाया है नोट्स में, कि जिससे वो भी बच्चे बीटेक के हों या अंडर ग्रेजुएट के हों, बेसिक फिजिक्स बहुत हाई लेवल का जो बीटेक रहता है वो तो बहुत हाई लेवल हो गया, लेकिन बेसिक फिजिक्स जिनका क्लियर नहीं है वो क्लियर कर सकते हैं इसके मदद से। लास्ट में मैंने हॉट्स क्वेश्चन भी दिया है कि किस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन टच कर जाते हैं,
कुछ न्यूमेरिकल का वैल्यू चेंज करके, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हाउ टू स्कोर 70 आउट ऑफ 70 मैंने डिस्कस किया है। टॉपर्स को कॉपी को कंपेयर करते हुए कि आखिर टॉपर्स किस तरह लिखते हैं, हमें क्या करना चाहिए कि उसको हम भी 70 आउट ऑफ 70 ला सकते हैं। मैंने भी उसकी तैयारी की थी। मेरे जो फिजिक्स टीचर थे वो मुझे काफ़ी ट्रेंड भी किए थे। मैंने पूरा सोचा था कि 70 आउट ऑफ 70 लाना, उसके हिसाब से मेहनत भी किया था। मुझे एक्सपीरियंस हो चुका उसका, भले ही नहीं आया वो, ठीक है। इसका जो भी मेरी कमी थी, जो भी मैंने गलती है, उसे भी मैंने नोट्स में लिखा है कि आखिर मैंने क्या गलती ऐसा की है जिससे कर नहीं आया, तो आप आखिर क्यों नहीं आता है, इस पर भी मैंने डिस्कस किया है। डेरिवेशंस मैंने बताया, सब कुछ दिया हुआ है। और सबसे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट, प्रैक्टिकल। इस बार 12 की जगह 8 ही प्रैक्टिकल आएगा, ठीक है। आप देख चुके होंगे, पहले ही फॉर्मेट निकल चुका था सीबीएसई का, तो उसमें मैंने 9 से 10 प्रैक्टिकल को भी डिस्कस किया है। मतलब उसका वैल्यू क्या होगा, क्या एक चीज़, ठीक है। ऐसे तो प्रैक्टिकल को भी जमा हो जाता है, लेकिन मैंने बहुत यूट्यूब में ढूंढा तो एक जगह मिला, उसी को मैंने सही से समझा, उसको पढ़ा, फिर उसको लगा कि हाँ ये परफेक्ट है, स्टूडेंट के लिए सही होगा। फिर मैंने उसको बनाया एक PDF के फॉर्म में और वो उस नोट्स में अटैच कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ जो भी है और काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड है, आप बहुत आसानी से उसको समझ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको करना ये है कि खरीदिएगा, आपको कोई नुकसान नहीं है, और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा कि जो बच्चे, क्योंकि कोई भी 55 रुपया ज़्यादा नहीं है। आप ऐसे भी 55 रुपया कोई अपने फ्रेंड्स के साथ या कहीं ना कहीं खर्च कर देते होंगे। एक बार आप खरीद लिए तो आपके पास हमेशा के लिए हो गया। आप अगर आपके 2-3 साल के बाद आपके भाई बहन भी अगर जाते हैं 12th क्लास में, या 1 साल के बाद, 2 साल, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, तो वो नोट्स उन्हें काम दे, क्योंकि NCERT का सिलेबस कभी चेंज नहीं होता है। बस कुछ टॉपिक ऐड कर दिया जाता है या कुछ टॉपिक डिलीट कर दिया जाता है, बस, ठीक है। तो क्योंकि मेरा ध्येय ही यही है, मेरा माई मोटो मीन्स बाय नवोदय फॉर ऑल इंडियन, मीन्स कि मैंने जो लिखा है इसे लिखने के लिए, अब इसे मैंने जो तैयार किया है, एलन, आप नाम सुने होंगे, इंडिया का सबसे बेस्ट माना जाता है कोचिंग इंस्टीट्यूट, एलन हो गया। फिर एक साइड बुक आता है दिनेश, इसका भी नाम सुने होंगे। NCERT तो आप जानते ही हैं, SC वर्मा भी जानते ही। ये चारों बुक को मैंने एक जगह किया, फिर इसमें समझा कि इसमें आसान चीज़ क्या है, वही टॉपिक। अगर मुझे साइक्लोट्रॉन बताना है तो साइक्लोट्रॉन का सबसे ईजी फॉर्म किस में दिया हुआ है कि अच्छा से स्टूडेंट समझ सकें, अच्छा से फिगर को उसका समझ सकें। तो वो चीज़ मैंने चारों से कलेक्ट किया। इसे 1 से 1.5 महीना मुझे लगा था इसे लिखने में। तो इसके लिए आप इसे खरीदने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि इसे खरीदें, ठीक है, आप खरीदने के लिए इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, बाय लिंक करके वहाँ पर जाइए, वहाँ जाके आप क्लिक कीजिएगा उस पर, तो ऑप्शन आ जाएगा खरीदने का। अब आपका UPI हो, फ़ोन पे हो या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उससे आप बाई कर सकते हैं। आपको फिर मेल आएगा, उसी मेल में आपको जाना है, उसी मेल में आपका मेल आएगा, मेल में ही आपका PDF होगा, ओके। तो ये वीडियो खास करके मैंने जो 12th के स्टूडेंट के लिए बनाया है। आप खरीदने के बाद आप उससे पढ़ाई कीजिए, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 50+ अब जो नोट्स में ये जो फॉर्मेट है ना, अगर आप सिर्फ बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, ये फॉर्मेट जो है मैंने जिस तरह उसमें बताया है उस तरह आप कीजिएगा तो 50+ आपका जरूर आएगा 70 में। और 70 आउट ऑफ 70 के लिए भी मैंने बहुत अच्छा से उसमें बताया है। अब प्रैक्टिकल अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। फिजिक्स के बारे में सोचना ही नहीं है कि हम प्रैक्टिकल कहाँ से लिखेंगे, कौन सा क्वेश्चन टच करें, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बहुत कन्फ्यूजन है, एग्जाम सर पर है, कुछ नहीं, उससे सारा चीज़ आपका हो जाएगा। ये भी मैंने कर दिया है कि NCERT का कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर सब इंपॉर्टेंट तो किस तरह सॉल्व करना है हमको। ऐसे तो NCERT का सॉल्यूशन ऐप बहुत सारा है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन भी बहुत सारा है, लेकिन एडिशनल कभी कभी क्या होता है, एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन टच कर जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ही दिया था तो ऑप्टिक्स का एक एडिशनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन टच कर गया था, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये नोट्स आपको बहुत फायदेमंद होगा। फिर आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा कि नोट्स आपको कैसा लगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट्स होगा इसके प्रति या कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप जो मैंने नंबर दिया है उस पर आप क्वेरी कर सकते हैं, आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। बस आप सही से मेहनत कीजिए, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ज़रूर एक बहुत ही बेहतरीन नोट्स है आपके लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बस अपना सही से मेहनत कीजिए। और एक चीज़ और कि अप्रैल का जब सेशन स्टार्ट होगा, न्यू सेशन स्टार्ट होगा अप्रैल से ही, तो
मैं फिजिक्स का अब लेक्चर स्टार्ट करूँगा क्लास 12th का। और वो लेक्चर ऐसा नहीं है कि वो लेक्चर मैं सिर्फ थ्योरी आपको बता दिया, आपको नोट लिखवा दिया, नहीं, वो मैं प्रैक्टिकली तरीके से आपको, क्योंकि फिजिक्स फील करना है हमको, सिर्फ सीखना नहीं है, हमको फील करना है। ठीक है, फिजिक्स फील करना है। मैं लिख रहा हूँ तो क्यों, फ्रिक्शन के कारण ही लिख पा रहा हूँ। तो ये हर एक चीज़ में फिजिक्स को फील करना, अपने आसपास इन्वायरमेंट में फिजिक्स को कैसे फील करना, वो मैं आपको फील करवाऊँगा। क्लास 12 का चैप्टर अप्रैल के फर्स्ट वीक से स्टार्ट करूँगा। तो आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, सबसे अधिक ज़रूरी है शेयर कीजिएगा। अगर नहीं करना है लाइक कमेंट नहीं करना है, नो प्रॉब्लम, लेकिन शेयर अधिक से लोगों के पास पहुंच सके, कि किसी को हेल्प मिल सके, कि हर लोग खरीद सकें, कि 55 रुपये आसानी से जुटाया जा सकता है। ठीक है, हर लोग खरीद सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, और सही से प्रिपरेशन कीजिए। रात संघर्ष के जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। बस हमेशा अपने आप से ही बोलिए कि मैं कर सकता हूँ, अच्छा नंबर आएगा, और मैं सीखूंगा भी। सिर्फ नंबर नहीं लाना, मुझे सीखना भी है। तो सही से बोर्ड का एग्ज़ाम दीजिए। ऑल द बेस्ट।